प्यारे बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को 7वां पाठ संस्कृत भाषा या गौरवम यानी संस्कृत भाषा का महत्व पढ़ा रहे हैं। इसका ये पाठ आप लोगों की पुस्तक में पेज नंबर 28 पर है। स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसको देखिए। अस्या भाषाया साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते। अस्या भाषाया इस भाषा का साहित्यम माने साहित्य सर्वथा सुविशालम विद्यते, सर्वथा अत्यधिक विशाल है। यानी इस भाषा का साहित्य सर्वथा सुविशालम विद्यते, अत्यधिक विशाल है या हर प्रकार से विशाल। अस्या भाषाया साहित्यम इस भाषा का साहित्य सर्वथा सुविशालम विद्यते, अत्यधिक विशाल है। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकार त्रिधा विभज्यते। तत्र माने वहाँ पर, यानी संस्कृत का साहित्य जो है तो तत्र संस्कृत साहित्यम माने वहाँ पर ये संस्कृत साहित्य गद्य पद्य और चंपू इस प्रकार त्रिधा प्रकार ये विभज्यते, 3 भागों में विभाजित है। बच्चों, ये चंपू काव्य जो होता है, जैसे गद्य में केवल गद्य रहेगा, पद्य में केवल पद्य रहेगा, लेकिन जब चंपू काव्य आता है तो चंपू में गद्य भी रहेगा पद्य भी रहेगा। यानी कुछ दूर तक गद्य रहेगा, फिर पद्य रहेगा, फिर गद्य रहेगा, फिर पद्य रहेगा। इस प्रकार से जो जिसमें दोनों मिला जुला रहे वो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि वहाँ पर संस्कृत साहित्य गद्य पद्य और चंपू इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया। संस्कृत साहित्यम नितांत उदात्त भावबोध सामर्थ्य संपन्नम असाधारणम श्रुति मधुरम च इति निर्विवादम। संस्कृत साहित्यम माने संस्कृत साहित्य नितांत उदात्त अत्यधिक उदार, भावबोध सामर्थ्यम भावबोध को समझने में समर्थ या भावबोध से युक्त, असाधारण श्रुति मधुरम च, असाधारण श्रुति मधुरम च यानी अत्यधिक, ये जो अत्यधिक मधुर है सुनने, श्रुति मधुरम च इति अत्यधिक सुनने में मधुर है। यानी फिर देखिए, संस्कृत साहित्यम माने संस्कृत साहित्य नितांत उदात्त भावबोध सामर्थ्यम, नितांत माने अत्यंत, उदात्त माने उच्च कोटि का या उच्च भावबोध माने भाव की योग्यता में समर्थ या भाव की योग्यता से परिपूर्ण, असाधारणम श्रुति मधुरम, असाधारण माने असाधारण है और श्रुति मधुरम च इति निर्विवादम, और सुनने में मधुर है यानी सुनने में बहुत मधुर है, इति निर्विवादम यह बात विवाद रहित है। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तावति। वस्तुतः माने वास्तव में, साहित्य माने साहित्य, खलु माने वास्तव में, निखिलस्यापि समाजस्य संपूर्ण समाज का प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति, प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। यानी वास्तव में कह रहा है, वस्तुतः माने वास्तव में, साहित्य माने साहित्य यानी संस्कृत साहित्य, खलु माने वास्तव में, निखिलस्यापि समाजस्य संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तौति माने प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्य मान इस साहित्य में, अस्मिन् साहित्य मान इस साहित्य में विश्व प्राचीनतमा ऋग यजुः सामार्थ्य अथर्व नाम ध्येया चत्वारो वेदाः। कह रहा कि अस्मिन् साहित्य मान इस साहित्य में विश्व के सबसे प्राचीन या विश्व के प्राचीनतम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नाम के 4 वेदा माने 4 वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष
इत्येतानि खडंगानि वेदानां खडंगानि इत्यादि ये वेदों के 6 अंग हैं। यानी कह रहा कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये इतने वेदों के अंग हैं, 6 अंग हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत इति आस्तिक दर्शन शास्त्राणि। कह रहा न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये जो हैं आस्तिक दर्शन शास्त्र, यानी जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए हैं। और चार्वाक दर्शन, चार्वाक, जैन, बौद्ध इति नास्तिक दर्शन शास्त्राणि। चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन जो है ये नास्तिक, यानी जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे नास्तिक दर्शन शास्त्र हैं। फिर आगे कह रहा उपनिषदः, स्मृतयः, सूत्राणि, धर्मशास्त्राणि, पुराणानि, रामायणं, महाभारत इत्यादयः ग्रन्थाः संस्कृत साहित्यस्य ज्ञानरत्न प्राचुर्यं समुद्घोषयन्ति। फिर आगे कह रहा है उपनिषद, स्मृतियाँ, सूत्र और धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ जो हैं संस्कृत साहित्य से, माने संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न प्राचुर्यम, ज्ञान रत्न की प्रचुरता को समुद्घोषयन्ति, माने उद्घोषित करते हैं। फिर आगे देखिए वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष प्रभृतयः कवयः लेखकाश्च अस्याः गौरवं वर्धयन्ति। यानी कह रहा वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण और कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ और श्रीहर्ष प्रभृतयः माने आदि, श्रीहर्ष आदि, कवयः माने कवि, लेखकाः च और लेखक, च माने और, लेखका मन लेखक, अस्य गौरव वर्धयन्ति, इसके गौरव को बढ़ाते हैं। यानी वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष आदि कवि और लेखक, कवयः लेखकाः च, कवि और लेखक अस्याः गौरवं वर्धयन्ति, इसके गौरव को बढ़ाते हैं। अहो माने अरे संस्कृत भाषायाः भण्डारस्य निस्सीमता यस्याः शब्द परायणस्य विषये महाभाष्ये लिखितं वर्तते। अहो माने अरे संस्कृत भाषा या भंडार से, संस्कृत भाषा के भंडार की निस्सीमता माने कोई सीमा नहीं, संस्कृत भाषा के शब्दों के भंडार की कोई सीमा नहीं है। यस्या शब्द पारायण से विषय, इसके शब्द की निपुणता या शब्द की विशेषता, शब्द की निपुणता या विशेषता के विषय में महाभाष्य लिखितम वर्तते, महाभाष्य में लिखा गया है कि महाभाष्य में लिखा गया है यह दिव्यम वर्ष सहस्रम बृहस्पति, कि दिव्य सहस्र वर्षम बृहस्पति ने दिव्य 1000 वर्षों तक इंद्र के लिए शब्द पारायणम इति, शब्द पारायण के शब्दों की व्याख्या किया। ऐसी कोश प्रक्रिया आसीत, ऐसी कोश प्रक्रिया थी। यानी इतना ज़्यादा संस्कृत का शब्द कोश है कि देवताओं के 1000 वर्ष तक उन्होंने शब्दों की व्याख्या किया बृहस्पति ने इंद्रदेव के लिए। इसलिए कह रहा है कि बृहस्पति ने इंद्र के लिए 1000 वर्षों तक शब्दों की व्याख्या किया। इति कोश प्रक्रिया आसीत, ऐसी कोश प्रक्रिया थी। संस्कृत व्याकरणेन एवं विधा शैली प्रकटिता पाणिनिना, संस्कृत व्याकरण की इस प्रकार की शैली पाणिनिना प्रकटिता, पाणिनि ऋषि के द्वारा या महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रकट की गई है। यथा शब्दकोशा अल्प प्रयोजना योजाता, जिससे शब्दकोश जो हैं अल्प प्रयोजना योजाता, थोड़े से प्रयोग में ही पर्याप्त हो जाते हैं। यानी यथा शब्दकोशा अल्प प्रयोजना योजाता, जिससे
शब्दकोश कम प्रयोजन में ही सिद्ध हो जाते हैं। यानी कम शब्दों का कम प्रयोजन करें, कम प्रयोग करें, फिर भी उसका अर्थ निकाल आता है। तस्य व्याकरणम विश्व प्रसिद्धम एव न अपितु अद्वितीयम अपि मन्यते। तस्य व्याकरणम माने उनका व्याकरण है, विश्व प्रसिद्धम एव न, विश्व प्रसिद्ध ही नहीं है, अपितु अद्वितीयम अपि अस्ति, बल्कि अद्वितीय भी है, यह अद्वितीय माना जाता है। यानी इसको एक बार फिर देखिए, तस्य व्याकरणम माने उनका व्याकरण, विश्व प्रसिद्धम एव न, विश्व प्रसिद्ध ही नहीं है, अपितु अद्वितीयम अपि मन्यते, अपितु अद्वितीय भी माना जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे है अन्यासु भाषासु वाक्य योजने प्रथमः कर्तु प्रयोगः, पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यासः, पश्चात् क्रियायाः उक्तिः। अन्यासु भाषासु माने अन्य भाषाओं में, वाक्य योजने माने वाक्य बनाने में, प्रथमः कर्तु प्रयोगः पहले सबसे पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है, पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यासः बाद में, पुनः माने बाद में या फिर से अन्य कारकों का विन्यास या कारकों को रखा जाता है, पश्चात क्रिया या उक्ति सबसे बाद में क्रिया की उक्ति की जाती है, यानी सबसे बाद में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी अन्यासु भाषासु माने अन्य भाषाओं में, वाक्य योजने माने वाक्य बनाने में, प्रथमः कर्तु प्रयोग सबसे पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है, पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यासः पुनः अन्य कारकों का विन्यास या अन्य कारकों को रखा जाता है, पश्चात क्रिया या उक्ति है और सबसे बाद में क्रिया की उक्ति की जाती है या क्रिया रखी जाती है। कस्यांचित भाषा या क्रिया या विशेषणानां कारकाणां पश्चात प्रयोगः, कस्यांचित किसी भी भाषायां माने भाषा में, क्रिया या विशेषणानां कारकाणां च प्रयोग पश्चात प्रयोगः, किसी भी भाषा में क्रिया का, विशेषण का और कारक का प्रयोग बाद में नहीं होता, किंतु संस्कृत व्याकरण नास्ति एतादृशः केऽपि नियमः, किंतु संस्कृत व्याकरण में एतादृशः केऽपि नियमाः नास्ति, किंतु संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं। यानी पहले कह रहा देखिए, कस्यांचित भाषायां क्रियाया विशेषणानां कारकाणां च पश्चात प्रयोगः, किसी भी भाषा में क्रिया का, विशेषण और कारकों के बाद ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कृत व्याकरण यानी संस्कृत के व्याकरण में एतादृशा केऽपि नियमाः नास्ति, संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। यथा माने जैसे आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायाम, आसीत माने था, पुरा माने पहले या प्राचीन काल में, दशरथो नाम राजा माने दशरथ नाम का राजा, अयोध्यायाम माने अयोध्या में, यानी प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम का राजा था। इसका अस्य वाक्य से विन्यास एवं अपि भवतु, इस वाक्य का विन्यास एवं अपि, इस वाक्य का विन्यास एवं अपि भवति, इस प्रकार भी होता है। पुरा अयोध्यायां दशरथो नाम राजा आसीत, प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम का राजा था, इस तरह भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, अथवा लिख सकते हैं अयोध्यायां दशरथो नाम राजा पुरा आसीत, अयोध्या में दशरथ नाम का राजा प्राचीन काल में था, इति वा ऐसा अथवा ऐसा कोई भी लिखा जा सकता है। कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानं भवेत् न कापि क्षति, कस्यापि पदस्य किसी भी पद का, कुत्रापि स्थानं भवेत् किसी भी जगह पर स्थान हो, न कापि क्षति है, कोई भी क्षति नहीं होती है, इसमें कोई भी क्षति नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। एक वाक्य के शब्दों को आप किसी भी जगह पर रख दीजिए, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा, शब्द का अर्थ नहीं बदलेगा। जबकि अन्य भाषाओं में अगर वाक्य के शब्दों को इधर उधर कर दीजिए, व्याकरण के नियम के से अलग हट करके लिख दीजिए अगर, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा में जैसे 3 प्रकार से वाक्य को दिया गया है, किसी भी प्रकार से रख दिया जाए
लेकिन संस्कृत भाषा में वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे।